Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस.
So let us start with a new lesson, that is carbon and its compounds. Very important in terms of preparation of your organic chemistry for your 11th and 12th. पहले से बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा है. तो 1/3 जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है उन लोगों के लिए बता दूं, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 33%, 33.33%. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है. तो करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत कुछ डिलीटेड है, तो हम लोग ऑब्वियसली डिलीटेड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं मारेंगे. हमारा पहला फोकस रहेगा सिलेबस कंप्लीशन पे. उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर वो इसके ऐसा चक दे इंडिया के जैसे पहले देश के लिए लड़ेंगे और उसके बाद भी जान बच जाए तो फिर खुद के लिए लड़ेंगे. तो ऐसा है, पहले सिलेबस के लिए लड़ेंगे और उसके बाद भी अगर जान बच जाए तो डिलीटेड सिलेबस के लिए जाएंगे. Okay, so let us start with our lesson and that is carbon and its compounds. Obviously पहले सिलेबस के साथ, उसके बाद जो भी अगर डिलीटेड है तो उसके साथ जाएंगे. तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. लेट अस स्टार्ट. ओके, इन द लास्ट चैप्टर और हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं हमेशा के जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आपका टेक्स्ट बुक ओपन रखें ताकि अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट दिखे तो आप अंडरलाइन करके वहाँ पे कुछ लिख सको. इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस. हमको बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पता चला. कौन से? पिछले लेसन. अब वो तुमको कितना पता चला वो आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी. भले ही आपने बोल रहे होंगे कि भाई हमने तो कुछ ज़्यादा सीखा नहीं, लाइक इट वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड. तुमने जितने इंटरेस्टिंग चीज़ें पिछले लेसन में देखी थी उससे कहीं ज़्यादा हम लोग मोर इंटरेस्टिंग चीज़ें इस लेसन में देखेंगे. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and its combined form. अब ये क्या नाटक है? चलो ये इतना समझ में आया. ये ऐसा लाइन लिख सकते थे क्या कि कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शैल स्टडी इट, या फिर वी विल बी स्टडिंग मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. नहीं, वो कार्बन को स्पेशल मतलब दर्जा दिए हैं. और दर्जा सिर्फ वो कैसा बोल रहे हैं? इमेंस सिग्निफिकेंस. व्हाट डू यू मीन बाय इमेंस सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस. इमेंस सिग्निफिकेंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस. ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, लेकिन कौन से फॉर्म में? एलिमेंटल एंड कंबाइंड फॉर्म. नो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, एलिमेंटल मतलब एलिमेंट के फॉर्म में, जैसे कि कार्बन, कोयला ले लो, कोल प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब सिर्फ कार्बन से बने हुए. कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हमने देखे हैं सिर्फ कार्बन से बने हुए हैं, सिर्फ कार्बन, कुछ भी नहीं अंदर, सिर्फ कार्बन. एंड कुछ कंबाइंड फॉर्म में भी देखेंगे. कंबाइंड फॉर्म मतलब जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देखेंगे. एग्जाम्पल मीथेन, CH4 हमेशा का कार्बन है कि नहीं उसमें, और ये कंबाइंड फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है. क्यों? एलिमेंटल फॉर्म मतलब क्या? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन अगर है तो ये तो कंपाउंड हो गया ना, इसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं. तो हम लोग कौन सा स्टडी करने वाले हैं? कंबाइंड वाला कि एलिमेंट वाला? दोनों वाला. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों स्टडी करेंगे, एलिमेंट वाला ऑल्सो, कंबाइंड वाला ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बातचीत चल रही है. आगे देखते हैं. सो कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस इन विच फॉर्म? कौन से फॉर्म में कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है? एलिमेंटल फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. चलो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कार्बन कौन से फॉर्म में इतना अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है? तुम क्या रोज बेड पे से गिरते हो क्या भाई? लाइक हाउ इट हैपेंस कि मतलब एक स्टेटमेंट की जो अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, लाइक माइन्यूट सेकंड्स पहले, कि भाई एलिमेंटल फॉर्म में भी है, कंबाइंड फॉर्म में भी है, एक ही कैसा लेते तुम? हम लोग जब बोल रहे हैं कि भाई दोनों फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में है, फिर भी कंबाइंड फॉर्म क्यों ले रहे हो? दोनों है ना, बोथ ए एंड बी. कंबाइंड फॉर्म में भी पढ़ेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में भी पढ़ेंगे. अब यहां पर देखो, वो अपने को बोल रहे मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स. मतलब हम लोग जैसे वो सुनने वाले एंड हम लोग जैसे वो लिस्ट बनाने वाले,
यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेके जो भी तुमने चीज़ें यूज़ की हैं या फिर खाई हैं, कंज्यूम की हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ बोले। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट के साथ एक बार कंपेयर करो बोले इस लिस्ट को। देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू एडजेसेंट टेबल्स, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स। ओके, तो मेटल की कौन सी हैं, ग्लास क्ले की कौन सी हैं, और अदर्स में कौन सी हैं। आगे, इफ देर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल पुट देम इनटू बोथ द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। तो आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, लुक, क्या बोल रहे हैं आपको, लुक। ओके, तो वो आपकी मुंडी को बोल रहे थोड़ा लुक करो। अच्छा ठीक है, तो लुक करेंगे, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फील्ड बाय यू। बोले इसको जान दो, इसको जान दो, इसके ऊपर फोकस मारो बोले। ओके, तो क्या पता चलता है, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ओके, तो टीचर क्या बोलेगा, यानी कि मैं बोलूंगा कि यहाँ पर के जो एटम्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन। जैसे कि मान लो शुगर ले लो, सुबह से तो खाई होंगे, फिर बाद में मिल्क ले लो, वो भी सुबह से खाई होंगे, मतलब पिए होंगे इन शॉर्ट। उसके बाद आपने कोई आपकी रोटी ले लो, राइस ले लो, जो भी चीज़ें खाई हैं, ब्रेड है, तो वॉट एवर द थिंग्स आर, दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन इटसेल्फ। मतलब इन शॉर्ट वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप कार्बन का कितना इस्तेमाल करते हैं, और फिर आपके ऊपर आपको क्या ये लगा रहे, फेविकॉल लगा रहे कि भाई कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि 10वीं में चौथा चैप्टर है और उसके ऊपर कुछ मार्क्स हैं, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग उसकी इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये उनका स्टेटमेंट है, ठीक है, मार्क्स के लिए नहीं कर रहे बोले, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन भर हमारे इसमें लाइफ में बहुत सारे आइटम कार्बन से बने हुए हैं। ओके, नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस, आप एक मेथड बता सकते हो क्या कि उसमें कार्बन है पता चलने के लिए। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। ये देखो भाई, हम एक तो जलाने के और बुझाने के काम नहीं करते, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जलाओ। अब वो बोल रहे ऊपर से अपने मन का है, अपन तो जलाएंगे। ओके, तो वो क्या बोल रहे जलाओ, तो अपन तो रेडी छे, जलाओ। डू यू नो एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस, अभी और क्या कंफर्म करना, हो गया ना। अभी देखो आपका यहाँ पे आप जब जलाओगे किसी चीज़ के अंदर कार्बन होगा, जब जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, राइट। कोई चीज़ के अंदर अगर कार्बन है उसको जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और आपकी फेवरेट गैस बनेगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास कोई टेस्ट है, हाँ, मिल्की वाला। ओके, लाइम वाटर वाला टेस्ट है ना, वही घिसने का वही टेस्ट। CO2 को तुम पास करो किस में से, लाइम वाटर में से, CaO इज टेकन ट्वाइस, और फिर वो आपका लाइम वाटर कैसा बन जाएगा, दूधी बन जाएगा, जो आपके एसिड बेसिस का रिएक्शन है। तो बेसिकली लाइक वी कैन बर्न इट, वी कैन क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वंस योर कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रिएटेड यू कैन पास दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लेट्स से लाइम वाटर, और आपको कौन सा मिलेगा फिर, कंपाउंड कौन सा मिलेगा, कैल्शियम, विच वन, हाइड्रोजन कार्बोनेट कि कार्बोनेट, CaCO3, राइट, CaCO3 मिलेगा और पानी मिलेगा। तो ये CaCO3 बेसिकली कैसा है, एक लेट्स से एक मिल्की है, राइट, इट हैज़ वाइटिश टेक्सचर, तो मिल्की हो जाता है। तो ये आपका टेस्ट है, राइट। मतलब इन शॉर्ट अगर किसी चीज़ में कार्बन है अगर पता करना है तो जलाना इज द सोल्यूशन। ओके, तो ठीक है जलाओ बोले, बर्न। बाय द वे इट इज नॉट अ बैड टेस्ट, बिकॉज सी मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे बेसिक वही है, जलाना। तो अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी ही है तो बेस्ट वे इज जला दो उसको, जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो समझ लेना वो क्या है, उसके अंदर कार्बन था। दिस इज द वन। What would be the product if a compound containing carbon is burned? अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन हो और आप उसको जला रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। क्या लगता है अगर किसी चीज़ के अंदर कार्बन हो और जला रहे हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये कौन है भाई, हाइड्रोजन गैस को पैदा करने वाले। हाँ, आज तो हाइड्रोजन गैस ही पैदा होगी सर, बाकी तो पैदा होने का सवाल ही नहीं आता।
यस, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम सही है. एंड okay, so any of the compounds which we are burning, it might be able to create, suppose let us see, carbon dioxide. अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखो, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन. वर्सटाइल बोले तो वर्सटाइल मतलब हु कैन प्ले मेनी रोल्स. ठीक है, वर्सटाइल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डांसर, हाँ तो सब कुछ, तो वो वैसा है वो. तो कार्बन इज रियली वर्सेटाइल, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स अ वर्सेटाइल एलिमेंट. वाई इट्स कॉल्ड इज वर्सेटाइल? बिकॉज इट्स एबल टू क्रिएट मेनी कंपाउंड्स. वो आगे जाके देखेंगे हम लोग. फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि कार्बन तरह तरह के कंपाउंड बना सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, वर्सेटाइल बोल रहे हैं. और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, मेडिसिन, बुक्स, many things, right? Okay, so many things are created because of your carbon. In addition, all living structures are carbon based. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जैसे कि तुम हो या फिर मैं हूँ, तो ये मेनली किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं. मतलब वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म. तो हम लोग कौन से बेस्ड एलिमेंट है, हमारा मेन स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस है, कार्बन के ऊपर. मतलब तुम कार्बन, मैं कार्बन, ओके, सब लोग कार्बन. आगे जाके देखते हैं. ये पापा को नहीं बोलना है लेकिन ना, नहीं तो बस पापा आपको पता है आप कार्बन हो. ओके, बस तुम्हारा तुम्हारा लेट से जो हशल होगा बाद में, ठीक है, जिस तरीके का वो कार्बन से कम नहीं होगा. Okay, तो जीता जागता सब वो लेटर से प्रूफ होगा हमारे पास फिर कि यही कार्बन है. तो पापा को नहीं बोलना है. अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर. देखो, थोड़ा सा फोकस मारो इस शब्द के ऊपर. अब एज अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर है आपकी, नहीं कमज़ोर नहीं, काफ़ी स्ट्रांग है, सो स्ट्रांग. सो इसका मीनिंग बताना ज़रूरी है. मीगर का मतलब क्या होता है, कम. ठीक है, वेरी लो अमाउंट. तो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, मतलब अपने लेट्स से ग्राउंड में, एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर, बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. अर्थ का क्रस्ट मतलब जमीन में कितना परसेंटेज है कार्बन का, सिर्फ 0.02. ये तो बहुत ही कम है, इट्स रियली लेस. एंड एटमॉस्फेयर में है अराउंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अर्थ में कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, मिनरल्स के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में कौन से इसमें अवेलेबल है, CO2 के गैस के फॉर्म में. ओके, तो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर विच इज ऑलमोस्ट लाइक हाउ मच परसेंटेज, 0.03. तो इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हैं, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. तो वन ऑफ द पोटेंट गैस GHG, ग्रीन हाउस गैस है ये एक प्रकार का, जो हीट को ट्रैप करता है. तो इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस. इमेजिन अगर उसका परसेंटेज थोड़ा भी अगर बढ़ता है, तो even if it is 0.04, even if it is 0.05, तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डैमेज टू अस. 0.03 पे रह के इतना परेशान कर रहा है अपने को, तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में. बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न. अभी फिलहाल हम लोग इतना ध्यान में रख रहे हैं कि 0.02% कितना है क्रस्ट में, 0.03% कितना है एटमॉस्फेयर में. अंडरलाइन कर लो नंबर्स को, और वो ये एक इसको अंडरलाइन कर लो. ये 0.03 किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का है. In spite of this amount, small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. अच्छा, इतना कम होने के बावजूद इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, बहुत ही इमेंस है. In this chapter, we will know about the proportion of carbon, properties of carbon, which makes carbon so important to us. Okay, तो इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद एक एलिमेंट के नाम से तुम्हारे को कोई लेसन नहीं है. तुम्हारे पास 5 लेसन है, राइट, केमिस्ट्री के, और उसमें से एलिमेंट के नाम पे एक आधा लेसन वो एक ही है, कौन, कार्बन. हाँ, वो अलग बात है कि तुमको 11th-12th में हर एक इसके ऊपर एक ये आएगा, क्या बोलते हैं लेसन आएगा. हैलोजेंस का अलग रहेगा, D ब्लॉक के अलग रहेंगे, P ब्लॉक के अलग रहेंगे. मतलब हर एक अपना अपना लेसन लेकर आएगा हर एक एलिमेंट. लेकिन फॉर नाउ
आपको सिर्फ एक ही लेसन है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेकिन 11th-12th में हर एक सीरीज़ अपना एक नाम लेकर आएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऐसे लेसन के नाम हैं, मतलब ग्रुप के नाम हैं। तो दैट इज़ ऑल कि हमारे को खाली इसमें अभी तक इतना समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने हाइप तैयार करके रखी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये नहीं बोला है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली इतना बोला है कि आप खाली सराउंडिंग में देख लो, आपके अराउंड इतने सारे चीज़ें हैं, वो मोस्टली किससे बनी हुई हैं, कार्बन से बनी हुई हैं। और वही वो बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है बोल के। अभी तक बोला नहीं है लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, खाली इतना बोला है कि वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स बना रहा है, इट्स अ वर्सेटाइल एलिमेंट, कैन क्रिएट लॉट ऑफ कंपाउंड्स, एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग कि कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वाई अभी तक पूरा डिटेल नहीं बोला है। चलो ठीक है, क्वेश्चन के आंसर करो अभी। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन लेट्स से ऑन अर्थ आर, ठीक है, 1 का भूल जाओ। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन अर्थ आर ऑक्सीजन बेस्ड, कार्बन बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड, बोरॉन बेस्ड। आपको एलिमेंट बताना है किसके बेस्ड है। %95, not bad. Okay, so the answer would be carbon based. Obviously the answer would be carbon based. कार्बन बेस्ड का लाइफ फॉर्म होगा, एज यू नो, बिकॉज मोस्टली हमारा जो अर्थ के ऊपर पूरा लाइफ है दैट इज टेक्निकली मेडअप ऑफ व्हाट, कार्बन बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो फिर उसके ऊपर ये लेंगे। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट। तो आपका नंबर कैसा है, यू जस्ट हैव टू टेल लाइक व्हाट काइंड ऑफ नंबर वी आर लुकिंग एट। चलिए शुरू कर सकते हैं, बोलिए। ओके देखो, इसके अंदर जो मेन चीज़ है दैट्स अबाउट मीगर, राइट। मीगर रहता है नंबर, आपका नंबर इज़ नॉट गोइंग टू बी ह्यूज, द नंबर इज़ वेरी स्मॉल, एज यू नो इट्स वेरी मीगर। कार्बन का परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी मीगर। आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना परसेंटेज है, 0.01, 0.2, 0.03, 0.04, 0.05। चलिए ट्राई कीजिए, कितना परसेंटेज है ऑफ कार्बन। ओके 11th में कितने केमिस्ट्री के लेसन्स हैं? 30 लेसन्स केमिस्ट्री, 11th-12th दोनों मिला के 15-15, ऑलमोस्ट लाइक 14-16 का रेशो है, बट 15-15 पकड़ के चलो। आंसर इज 0.02। डरा नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट है बता रहा हूँ। 0.02 वुड बी द परसेंटेज। अर्थ एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है कार्बन का, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज आर वी लुकिंग एट। जीरो 0.03। चलिए आगे की बात करते हैं। बॉन्डिंग इन द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो बिफोर यू मूव अहेड, आई थिंक थोड़ा बहुत तुमको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ कि आपके जो लेसन्स हैं केमिस्ट्री के 11th and 12th के, देखो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज, आप एटलीस्ट तुमको इतना तो पता चल गया होगा
एट पहले के 3 लेसन करके मेरे साथ कि केमिस्ट्री थोड़ा पार्ट अंडरस्टैंडिंग का रहता है, मैक्सिमम पार्ट याद करने का रहता है. सो अगर आप उसको वो फार्मूला आप यूज़ कर लो सपोज फॉर 11th एंड 12th अंडरस्टैंडिंग, बट मोस्टली लेट्स से रोज़ के बेसिस पे कुछ ना कुछ तो आपका याद चालू है वो लेसन में से, इट विल बी सुपर ईजी. मतलब द ओनली फार्मूला दैट वर्क्स इन 11th एंड 12th इज़ कि आप टॉपिक को एक बार ठीक से फास्ट समझ लो और उसको याद करना शुरू करो. मोस्टली बच्चों से गलती वही होती है, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन थियरी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, और उसको वो याद नहीं करते. मतलब पता नहीं फॉर सम रीज़न क्या रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि उनको पता नहीं रहता है कि क्या रहता है, बट उस एज में समझ में नहीं आता है. एंड दैट इज़ दी ओनली मिस्टेक अ स्टूडेंट कैन डू इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. ऑलमोस्ट लाइक आपका हर एक महीने को 2 लेसन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए. तुम रफली पकड़ के चलो कि 15 महीने तुम्हारे पास रहेंगे फॉर द प्रिपरेशन, इवन इफ़ यू गो फॉर जेई या फिर इवन इफ़ यू गो फॉर नीट. 15 महीने होंगे आपके पास. लेसन्स एज यू नो आर ऑलमोस्ट लाइक 30. बुक के हिसाब से अलग अलग नंबर चेंज होता रहेगा, नंबर ऑफ लेसन्स, बट मैं तुमको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ 30 लेसन्स आर देयर. तो एक महीने में सपोज लेट से आपको 2 करने पड़ेंगे तब जाके 15 महीने में हो पाएगा. 24 मंथ्स 11th एंड 12th रहेगा ना आपके पास, तो 24 महीने मिलते नहीं है. रिजल्ट एंड कॉलेज एंड एडमिशन बाकी का सब नाटक सब छोड़ के you almost get roughly 15 months from 24, out of which you need to make out 2 lessons per month to get the syllabus under control. तो अगर आप ऐसा फॉर्मूला फॉलो करते हो फ्रॉम 11th, इट विल बी पीस ऑफ केक. अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट खाली ध्यान में रखो कि दिस इज़ द टारगेट यू आर लुकिंग एट. अभी टेंशन मत लो, अभी करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा. अभी तुम फिलहाल 10वीं के ऊपर फोकस करो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. अगले साल अगली बार का दैट विल बी ऑफ 11. फिलहाल टेंशन मत लो उसका, ठीक है. तो एक रफ आइडिया मैंने बता दिया तुमको व्हाट हैज़ टू बी डन एंड लेट्स से व्हाट हैज़ टू बी फोकस्ड. लेट अस गो विद द क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग इन कार्बन. ओके, तो बॉन्डिंग इन कार्बन, तो कौन से बॉन्ड बनाता है कार्बन जनरली? कोवलेंट. हम लोग उसका डिटेल अभी तक देखे नहीं है, लेकिन टाइटल के ऊपर से याद रख रहे हैं हम लोग कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड्स आर बेसिकली शेयरिंग के थ्रू बनते हैं. तो शेयरिंग के थ्रू, तो इतना चीज़ ध्यान में रखो कि शेयरिंग थ्रू क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है इन कोवलेंट बॉन्ड. और वो कौन करता है? कार्बन. हम लोग वो बाद में देखेंगे कि वो शेयरिंग क्यों करता है, व्हाट इज सो स्पेशल, व्हाई नॉट गो फॉर एक्सेप्ट या फिर डोनेट, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहा. तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि इट डज व्हाट इट डज, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन. और किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है कार्बन? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए. व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर क्रिएटेड बाय कार्बन? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. सिंपल क्वेश्चन. किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है? देर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, लेकिन वो आपको सपोज लेट से हायर ग्रेड में आएगा. आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक रहता है, बट नॉट राइट नाउ. देर आर सो मेनी बॉन्ड्स. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन आपको जो सिलेबस में है कार्बन के हिसाब से, द वन दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इज कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड ध्यान में रखो कि वो कार्बन बनाता है विच इज़ बेस्ड ऑन शेयरिंग के ऊपर बना हुआ. तो कोवलेंट बॉन्ड इज योर आंसर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. इन प्रीवियस चैप्टर मतलब कौन सा? थर्ड चैप्टर. वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. नाउ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो कि जिन्होंने थर्ड लेसन नहीं पढ़ा हुआ है. अब प्रॉपर्टीज़ खाली समझ के ले लो, ज़्यादा मतलब जो चीज़ें हैं इस लेसन का रेलेवेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपको उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है. कुछ चीज़ें खाली समझ के याद कर लो अभी फिलहाल. सो वी हैव आयनिक कंपाउंड्स. पिछले थर्ड लेसन में कौन से कंपाउंड देखे हुए? आयनिक कंपाउंड्स, मतलब जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, ये थर्ड लेसन का है. और कोवलेंट बॉन्ड कौन सा लेसन का है? फोर्थ लेसन का. तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखे थे उसके. तो वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं. दे आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट. ये चीज़ें एक बार समझ के ले लो. उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? बहुत ही ज़्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर का बॉन्ड स्ट्रांग है. आयनिक बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई.
सेकेंड पॉइंट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कौन से स्टेट में? देखो आयनिक कंपाउंड 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड मतलब एकदम सॉलिड मटेरियल, जैसे कि आपका नमक हो गया घर का, एकदम सॉलिड। सेकंड इज एक्वियस स्टेट, एक्वियस स्टेट मतलब जिसको हम लोग सॉल्यूशन स्टेट बोलते हैं, मतलब पानी के अंदर, सॉल्ट इन वाटर, दैट काइंड ऑफ कंडीशन। थर्ड मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन मतलब क्या रहता है, अगर हम लोग नमक को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो वो थोड़ा सा ना सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, चिकट चिकट एकदम सेमी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो। इवन ड्यूरिंग दैट टाइम इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों चीज़ों में से सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता वो, मतलब तुमने अगर उसमें से वायर इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, किसको? सॉलिड आपके नमक को, मतलब जो घर में आपके, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। अगर आपने पानी में नमक डाला और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो येस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट मतलब उसको अगर गर्म किया, एकदम चिकट बना और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो येस इट विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द ओनली पार्ट इन विच इट डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयन ही बनते नहीं है। आपके आयंस बनना ज़रूरी है। आयंस आपका एग्जाम्पल ले लो, NaCl। जब तक ये एक दूसरे को चिपक के हैं तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन ये जैसे एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट में सेपरेट नहीं होते, लेकिन पानी में जब तुम डालते हो इसको, तो ये सेपरेट हो जाते हैं बिटवीन Na+ एंड Cl-। ये ऐसे सेपरेट बन गए, दीज आर योर चार्ज कैरियर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे, मतलब सेपरेट हो गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरी पक्का होगी। एंड व्हाट अबाउट दैट मोल्टन स्टेट? मोल्टन स्टेट के अंदर भी ऐसे ही डिवाइड होता है। आप गर्म कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप NaCl को सेपरेट कर रहे हो, NaCl सेपरेट हो गया, ये आयंस बन गए, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है? क्योंकि आयंस बनते हैं। ये आयंस हो गए ना, आयंस मतलब क्या? चार्ज पार्टिकल्स। ये Na मतलब एटम, Na मतलब एटम होता है, Na+ मतलब क्या होता है? आयन होता है। आयन बन गए, इलेक्ट्रिसिटी लेट्स से आपकी कैरी होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसमें से। सो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो ओनली विद द हेल्प ऑफ आयन फॉर्मेशन। सो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखें। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि उसका आयनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, एंड वाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट बिकॉज ऑफ द आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन होता है इसलिए। आगे देखते हैं। सो we also saw how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties. Let us now study the properties of carbon compound. अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स के अभी प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस। आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ पूछ रहे हैं आपको। फर्स्ट इज अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज इट हाई, इज इट लो, इज इट बोथ, इज इट नन? क्या लगता है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे रहते हैं? अभी देखा थोड़ी देर पहले, हाई रहता है, लो रहता है। एंड द स्टूडेंट्स हु आर सबको लेट से ऐसे हैं कि जिन्होंने थर्ड लेसन नहीं किया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप फिलहाल खाली याद रखो, जब आपका थर्ड लेसन का पॉइंट कवर होगा वो और डिटेल में आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना समय नहीं है मेरे पास कि अगेन आई कैन गो थ्रू अगेन द सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द थर्ड लेसन एंड ऑल्सो कंटिन्यू विद द फोर्थ लेसन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आप खाली फिलहाल याद रखो। द कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर व्हेन सपोज थर्ड लेसन फिर से लिया जाएगा आपके लिए, ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन गेट इट कवर्ड। आगे, सो आयनिक कंपाउंड्स हैव व्हाट? आयनिक कंपाउंड्स हैव बेसिकली लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट, मोल्टन स्टेट, बोथ सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट। देखो भाई, किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके बीच में होती है, लेकिन व्हाट? 87%, ओके, करेक्ट है। सो द आंसर वुड बी बोथ सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, राइट? बोथ मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, दैट वुड बी टी, ड्यू टू बी द आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नाउ मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, चलिए विद दैट बीइंग सेड, जिनको सपोज समझना है दे कैन अंडरस्टैंड, जिनको बहुत ही ये लग रहा है अब आज सर ने ऐसा बोल दिया, भाई सबको ही बोल दिया, ऐसा नहीं रहता है। सर का काम है डोज देना,
हाँ बीच बीच में, क्योंकि डोज देने के बाद अगर तुम ऐसे लेवल पे हो तो तुम सोचो बिना डोज के तुम क्या करोगे, तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता, तब जाके कहाँ सपोलेट से थोड़ा बहुत चेंज आता। मोस्ट कार्बन आइटम्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा क्यों? देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रीज़न क्या बोला था कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब आयन तैयार होता है। जैसे कि NaCl को ले लो, तुमने पानी में जैसे ही इसको डाला ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, आयन तैयार हो गए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब तुम शुगर को ले लो, नॉर्मल ग्लूकोज को ले लो, ग्लूकोज इज C6H12O6, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, पानी में डाला कुछ नहीं होता इसका, मतलब पानी में डालने के बाद वो फिर भी वही रहता है, कौन? C6H12O6, इट इज स्टिल C6H12O6, कुछ डिवाइड नहीं हुआ, कुछ आयन तैयार नहीं हुए, कुछ प्लस नहीं, कुछ पॉजिटिव नहीं, कुछ निगेटिव नहीं। इफ देर इज नो निगेटिव पॉजिटिव दैट मीन्स देर आर नो आयन्स, आयन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेंगे? तो आयन बनते ही नहीं है, मतलब भले ही हमने इसको पानी में डाला, मतलब शक्कर को बेसिकली, तो वो आयन तैयार ही नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा फिर? तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो इसका रीज़न क्या बोलेंगे? वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट आयंस, आयंस बनाते ही नहीं है, नो आयंस। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वो आयन क्यों नहीं बनाता है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक इसके जैसा प्लस माइनस, अच्छे बच्चे के जैसा प्लस माइनस बनाने का, तो क्यों नहीं बनाता है, तो आगे जाके देखेंगे। From the data given in table 4.1 on the boiling and the melting point of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. कौन से टेबल की बात कर रहे हैं? ये वाले। बोले ऑब्जर्व ये उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या ऑब्जर्व करना? देखो एसिटिक एसिड को ले लो, कितना बोल रहे मेल्टिंग पॉइंट? 290, मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा वो? 290 माइनस 273 कितना होता? 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 7 1, मतलब 17। हाँ 17 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना आ रहा? दिस 391, 391 माइनस 273 कितना आएगा? 11 माइनस 3 8, ओके, 8 माइनस 7 1, ओके, एंड 3 माइनस 2 1, 118, ओके। तो बेसिकली लाइक कितना आ रहा है? 118, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इतना जो ये जो नंबर है 118 वगैरह, ये इट्स वेरी लेस, बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम लोग टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट मच बिग, या फिर ऐसा बहुत ही बड़े बड़े नंबर नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज यू कैन सी दे आर वेरी मच लेस, करेक्ट, बहुत ही कम है, छोटे नंबर्स हैं। तो ये टेबल से हमको इतना पता चल रहा है भाई कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो उससे पता क्या चलता है हमको? उससे हमको ये पता चलता है उनके अंदर के बॉन्ड कैसे हैं, वीक हैं, बॉन्ड्स आर वीक। बॉन्ड जब वीक होता है कब होता है ये? इट हैपन्स बिकॉज बॉन्ड जब होता है सपोलेटर से वीक, तब जाके उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सपोज कम रहता है ना। एक काम करता है, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, क्योंकि ये कैसा है, ये जो टॉपिक है बॉन्ड्स का, आपको एक सेपरेट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग नाम से, आई थिंक 3rd 4th लेसन है इन 11th। सो केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर आपको एक डिटेल में एनालिसिस है इन 11th। तो उसका एक शॉर्ट एक वर्जन में तुमको बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वो तो दिख ही रहा है, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन वो क्यों है एक शॉर्ट वर्जन में तुमको दे देता हूँ। देखो NaCl को ले लो, NaCl फाइन। अब NaCl में कैसा है आपका, यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस है, मतलब उनके बीच में एक बॉन्ड है, दैट्स वाई दैट Na प्लस एंड Cl माइनस, वो चार्जेस ऊपर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिए थे और क्लोरीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन लिए थे, एक्सेप्ट किए थे, इसके ऊपर प्लस माइनस है उनके ऊपर, एंड दैट्स वाई दोज चार्जेस हैव बीन क्रिएटेड। ये आयनिक बॉन्ड है। अब उनके बीच में एक अच्छा खासा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग नाता है दोनों के बीच में। वाई? because of that plus and minus, correct, and that is that ionic bond which we call. Now when we are comparing दूसरा NaCl और एक NaCl ले लो, और एक NaCl ले लो, और एक NaCl ले लो, सबके चार्जेस बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे ठीक से देखो, प्रॉब्लम क्या पता है क्या, यहाँ का जो नेगेटिव है इट विल बी अट्रैक्टेड टू Na+, यहाँ का जो नेगेटिव है ये होगा इस प्लस को अट्रैक्टेड, यहाँ का जो प्लस है दिस विल बी अट्रैक्टेड टू दिस नेगेटिव, आपका यहाँ का जो नेगेटिव है अगेन दिस विल बी अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड है, मतलब जैसे कि NaCl इन मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड मॉलिक्यूल तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग है क्या? यस। आउटसाइड मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी है क्या? यस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी बॉन्ड है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को पकड़ के रखा हुआ है, अट्रैक्शन है ना बिटवीन अपोजिट पोल्स, सो दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर भी बॉन्ड है, मॉलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ CH4, CH4 की बात करते हैं। नाउ CH4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन ये है क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब इनसाइड द मॉलिक्यूल, इज द बॉन्ड स्ट्रांग? यस इट इज, इट इज। इनसाइड काफी स्ट्रांग है, इट्स वेरी स्ट्रांग इनसाइड, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अच्छा खासा स्ट्रांग बॉन्ड है। बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट CH4 मॉलिक्यूल्स, देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन देम, कुछ अट्रैक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज देर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, दीज आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। चार्जेस कहाँ से आएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स में ट्रांसफर होता ही नहीं है, शेयरिंग होती है। ओके, तो नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो चार्जेस, नो पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन रहता ही नहीं है। मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है, देर इज नो अट्रैक्शन लाइक आयनिक में। मतलब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है फिर? अंदर बॉन्ड स्ट्रांग है क्या आयनिक कोवेलेंट में? दोनों के अंदर स्ट्रांग है। ओके, फर्क प्रॉब्लम किधर है फिर? मॉलिक्यूल के बाहर, मॉलिक्यूल के बाहर में इशू है। मॉलिक्यूल के बाहर काफ़ी स्ट्रांग है आयनिक बॉन्ड, लेकिन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड कोवेलेंट स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज अट्रैक्शन नहीं है कुछ। सो इन शॉर्ट, आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि वाई कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, तो आप रीज़न क्या बताओगे? व्हाट विल बी द रीज़न दैट यू विल टेल कि आपका आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है बट कोवेलेंट बॉन्ड वीक है? वाई? मेन रीज़न क्या है? बॉन्ड कहाँ का वीक है उसका? कोवेलेंट बॉन्ड में कहाँ वीक पड़ जाता है वो? वीक बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो कोवेलेंट में इशू क्या है कि द बॉन्ड इज वेरी वीक बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाई द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव निगेटिव की वजह से। और यहाँ पर वैसा मॉलिक्यूल के बीच में का बॉन्ड इनका काफ़ी वीक है, मॉलिक्यूल बॉन्ड इज वेरी वीक, एंड दैट्स द रीज़न वाई योर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सो पथेटिक, वीक हैं एज कंपेयर टू आयनिक। चलिए, आपको एक बेसिक रीज़न पता चल गया कि भाई आयनिक बॉन्ड क्यों उतने स्ट्रांग है और कोवेलेंट बॉन्ड इतने वीक क्यों हैं। So we can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. Since the compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds do not give rise to any ions. अगर वो non-conductors हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये covalent compounds, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनके अंदर आयन ही नहीं है to begin with. To begin with, they do not have ions, and also the force of attraction between them are not very strong. तो कुछ चीज़ें हमने देखी कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है। तो हु इज स्ट्रांग? आयोनिक। आयोनिक इज क्वाइट स्ट्रांग एज कम्पेयर टू कोवेलेंट, एंड कोवेलेंट के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फिर कैसे रहते हैं कंपाउंड्स के? बहुत ही कम रहते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए फिर। मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स किस प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं? रिच, पुअर, बोथ रिच एंड पुअर, नन ऑफ द अबव। कार्बन कंपाउंड्स विच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कैसे रहते हैं बेसिकली? लाइक आर दे रिच कंडक्टर्स, आर दे पुअर कंडक्टर्स? बोथ ए एंड बी, नन। पुअर कंडक्टर्स,
पुअर कंडक्टर्स ना कंडक्ट कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन तो तैयार होना ना, या आयन ही तैयार नहीं कर पाते। अरे भाई एक चीज ध्यान में रखो, आयनिक आयंस तैयार करने के लिए आयनिक बॉन्ड चाहिए। आयनिक बॉन्ड, उसके थ्रू ही आयंस बनते। कोवलेंट कंपाउंड्स में या फिर कोवलेंट बॉन्ड्स में आपके आयंस नहीं बनते हैं। ओके, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहते हैं? हाई रहते हैं, लो रहते हैं, बोथ रहते हैं, नन। कार्बन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहता है? तुमको सीरियसली ना ऐसा वो जो तेल है ना, मतलब ये आपका बेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, उसी में तल देना तुमको। इतनी देर से बोल रहा हूँ कि भाई कार्बन कंपाउंड्स है, कोवलेंट है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तुम्हारा दिमाग बना किससे है? मतलब लाइक मार्बल से बने हुए हो का? लाइक उल्टे, मतलब कभी कभार ना आई थिंक लाइक तुम जब भी तुम्हारा वो यूटेंसिल रोज लेकर आते हो ये नॉलेज भराने के लिए तुम्हारे यूटेंसिल में, उल्टा रख देते हो क्या भी उसको? या ऐसे ऐसा उल्टा रख देते हो क्या? रोज जो नॉलेज का तुमको ये मिलता है पूरा लाइक जमा करने के लिए, हाँ सर भर दो सर। हाँ तो कौन कैसे भरेगा इसको? ऊपर से कितना भी डालो सब नीचे गिर रहा हो। मैं क्या, कोई भी नहीं भर सकता उसको। एंड डोंट टेल मी सर नीचे से जगह है, नीचे से भर दो सर, ऐसे। हाँ उतना ही बाकी है। ओके, सो आंसर इज लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट? लो मेल्टिंग पॉइंट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर, ओके, अट्रैक्शन कैसे बिटवीन मॉलिक्यूल्स? बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है? स्ट्रांग है, वीक है, बोथ स्ट्रांग एंड वीक, नन ऑफ द अबव? बोलो भाई कैसे हैं? ओके, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे, बहुत ही वीक है, एज एज टोल्ड यू। ए बाय द वे काम करो, इतना अगर समझाई है मैंने, उसके लिए नाम ले लो, नाम देख लो। देखो आपका कौन सा लिए थे अपन ने? CH4 लिए थे ना? हाँ। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कुछ बॉन्ड होगा, राइट? कार्बन और हाइड्रोजन में कुछ बॉन्ड होगा, करेक्ट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है? क्या बोलते हैं? या फिर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल के अंदर के फोर्सेस। आर दे वीक और स्ट्रांग? दे आर वेरी स्ट्रांग, राइट? काफी स्ट्रांग रहता है इंट्रामोलिक्यूलर। और आपका जो ये रहता है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, जो शब्द आप दे बोल रहे हो या फिर सोच रहे हो वो कौन सा है? इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर, ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसमें इंट्रा वीक है कि इंटर वीक है? इंटर वीक है, ठीक है? वो चीज़ ध्यान में रखो कि आपका कोवलेंट कंपाउंड्स में कौन सा वीक है? इंटर वीक है, इंट्रा नहीं। इंट्रा इज वेरी स्ट्रांग। इंट्रा वो तो दोनों के अंदर स्ट्रांग है, इंटर वीक है, मतलब इंटर मॉलिक्यूल बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, वो बॉन्ड काफ़ी वीक है इसमें। एंड व्हाट इज द रीजन बाय द वे व्हाई द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज सो वीक? व्हाट इज द रीजन? नो आयंस, ओके, नो आयन फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, गॉट इट। सो विच फोर्सेस आर वीक? इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटर इंटर इंटर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं फिर।
कोवेलेंट कंपाउंड गिव राइज टू आयंस, इज इट ट्रू? आयन बनते बोले कोवेलेंट कंपाउंड से, इज इट ट्रू? कौन है यार ये? तुम बनाओ, हाँ तुम क्या करो, मार्केट से ना कोवेलेंट कंपाउंड लेकर आओ, दुकान पे जाओ, उसको बोलना 2.5 किलो देना, बोलना कोवेलेंट, हाँ, और वो 2.5 किलो, हाँ वो उसको लो, और उससे ना तुम आयन बनाओ तुम एक बार का, ठीक है, आयन बना ही लो तुम आज के दिन। क्या आज करना है यार, जब से बोल रहे हैं कि उसमें से नहीं होता, नहीं बनते आयन, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाता है। इंग्लिश पढ़ना आता? आयोनिक कंपाउंड, ओके, कैसा नाम है उसका? आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि वो आयन तैयार करता है, उसके नाम में है आयन, आयोनिक, ठीक है। अब कोवेलेंट ले लो, कोवेलेंट, इसमें दिख रहा क्या आयन है बोल के? नहीं ना, ओके, यहां पर कैसा है तुमको दिख रहा है, ION, आयन, आयन, आयोनिक, आयन बनाता है, ओके, तो बेसिकली कैन क्रिएट आयन, कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें दिख रहा क्या तुमको? नहीं ना, तो उतना तो पढ़ना आता तुमको, तो ध्यान में रखो ये आयन नहीं बना सकता है, नहीं है उसके नाम में आयन, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो। आइकॉनिक, कोवेलेंट, कोवेलेंट, उसमें आयन नहीं है, ठीक है, वो पढ़ो, थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल करो, शब्द थोड़ा ठीक से समझ के लो, उसके अंदर आयन नहीं है दूर दूर तक। इन क्लास 9th वी लर्नड, अरे इनको 10वीं का याद नहीं, 2 मिनट पहले बोले वाले का याद नहीं, और ये 9th का बात कर रहे हैं। ओके, क्लास 9th वी लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो आपको बोल रहे हैं कि भाई हमने 9th में वैलेंसी के बारे में सीखा, और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या संबंध होता है ये हमने 9th में सीखा। तो लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस मारेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, कितना है? 6, ओके, तो आपका 6 क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। What would be the distribution of electrons in various shell of carbon? How many valence electron will carbon have? चलो कार्बन के बारे में लिखते हैं। कितने सारे शेल्स होते हैं बाय द वे? KLMN, बहुत सारे शेल्स रहते, राइट। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,4, करेक्ट, 2,4 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 6। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहता? मतलब लास्ट के शेल में कितने हैं? अब इसका लास्ट का शेल कौन सा है? L है, ओके, लास्ट के शेल में कितने हैं? 4 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए, ओके। एंड व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन 2,4, तो वहाँ पे आंसर लिख दो जल्दी से, चलो फटाफट। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन? दैट वुड बी 2,4, एंड व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। आंसर लिखो चलो जल्दी से, 4 है एंड दैट इज 2,4। We know that the reactivity of the element is explained as the tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। हर एक एलिमेंट क्या करने की कोशिश करता है? नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को लेट से अटेन करने की कोशिश करता है। सब लोगों को क्या लगता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन एलिमेंट्स को क्या लगता है, मैं क्या बनूं, मैं नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लूं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं या फिर डुप्लेट कंप्लीट कर लूं। तो एलिमेंट्स फॉर्मिंग एनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और losing the electron, लेकिन in case of carbon it has 4 electron in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons। देखो कार्बन के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4, उसको क्या बनना है? देखो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और उसको एक तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नहीं तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। नियॉन मतलब कौन? एटॉमिक नंबर 10, एंड हीलियम मतलब कौन? एटॉमिक नंबर 2। एक तो 10 चाहिए नहीं तो 2 चाहिए उसको, कार्बन को, वो छोटे बच्चे के जैसा है, उसको एक तो 10 चाहिए नहीं तो 2 चाहिए। अब 10 करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देखो उसके पास ऑलरेडी 6 है, ऑलरेडी 6 है, 10 करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ओके, तो 10 के लिए टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स,
4 इलेक्ट्रॉन ले लो, ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए, 4 ऐड। एंड अगर मुझे 2 करना होगा तो मुझे 4 को निकालना पड़ेगा, तब जाके 2 रहेंगे, राइट। 6 में से 2 कब बचेंगे, जब 4 निकाल दूंगा, ओके। तो 4 रिमूव, एक तो 4 ऐड नहीं तो 4 रिमूव, 2 ऑप्शन है मेरे पास, करेक्ट। जो 4 ऐड करो नहीं तो 4 रिमूव करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर 4 मैंने ले लिए, 4 मैंने ले लिए, तो ये कैसा है ना, तुमने कभी ट्राई किया है कि तुम्हारे सामने सपोज गुलाब जामुन है, राइट, तुम्हारे मुंह में मान लो बैठते हैं सिर्फ 2, कितना बैठते, 2 बैठते, और तुमने फिर भी ठुस ठुस के दो और दो ऐसे 4 कर लिए, ठीक है। तो तुम्हारे औकात के बाहर तुमने उसके अंदर ऐड कर लिए, मतलब तुम्हारा मुंह में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ऐड कर लिए। ऑब्वियसली तुम उसको चबा नहीं पा रहे हो, मतलब दबा तो लिए तुमने, ओ अब दांत को हिला नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो दांत को हिला नहीं पा रहे हो अभी, तो चबा नहीं पा रहे हो, राइट, ऑब्वियसली एक नीचे गिरने वाला। तो कार्बन की हालत भी कुछ वैसी हो जाती है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो उसकी कैपेसिटी के बहुत बाहर है, मतलब उसका साइज छोटा पड़ जाता है एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम विद गेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इज साइज इज वेरी स्मॉल, औकात के बाहर जा रहा है उसके। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के होंगे उसके अंदर से, तो एनर्जी बहुत लग रही है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, 4 एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए क्या इशू है, ऐड कर लेंगे, साइज का इशू है, राइट। और 4 रिमूव करने का क्या प्रॉब्लम है, बहुत एनर्जी लग रही है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो दोनों इशू है। तो ऐसे केसेस में फिर कार्बन क्या करता है, ये दोनों नहीं करता है, कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, ओके, तो दूसरे के साथ शेयर करता है और फिर नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। तो कार्बन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो शेयर करता है वो। तो देखो भाई, अभी उसमें से फिर आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, इट वोंट बी दैट हार्ड फॉर यू। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हार्ड नहीं है, यस। अच्छा, कुछ जनों ने 4 ले ही लिए, तुम लेते रहो, तुम 4 ही लेते रहो। हाँ ना, कमाल है यार। आंसर क्या है, 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, 6। कार्बन ट्राइज टू अटेन नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इज इट ट्रू, कार्बन ट्राइज टू अटेन नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Obviously true. Not just carbon, but any element. Any element will try to attain noble gas configuration, except for noble gas. नोबेल गैस अगर खुद हैं तो वो खुद क्यों अटेंड करेगा, लेकिन उसके आजू बाजू में जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, दोज विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बिकम स्टेबल, स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट और डुप्लेट, so that is true. आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ गेन एंड डोनेट, ऑल गेन डोनेट एंड शेयर। देखो भाई, कौन सा ऑप्शन लेंगे इसमें से, अच्छा तुम शेयरिंग के साथ भी आयनिक बना लोगे, अरे टैलेंट, जब से बोल रहे हैं शेयरिंग कोवलेंट वाला है, गेन और डोनेट आयनिक वाला है, एक गजब कामा क्यों कर रहे बे, गेन डोनेट ये आयनिक का है, शेयरिंग बोले तो कोवलेंट का है, कैसा करना है यार। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4,2 6 2,4 2,6, बोलो भाई। चलो एक क्वेश्चन तो ठीक आ रहा है, 2,4,
जब से बैंड बजा रहे हो। 2,4, 2,4। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कार्बन हैज? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। यस, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। लास्ट के शेल में जो भी हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ 4, विदाउट अ डाउट इट इज़ 4। Why carbon is not able to accept more electrons, 4 electrons, so as to create C4 minus ion? वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके C4 माइनस आयन क्यों नहीं बनाता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? एटॉमिक साइज इज स्मॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बोथ ए एंड बी नन। देखो भाई क्या इशू क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन लेके C4 माइनस आयन क्यों नहीं बनाता है? वो साइज का इशू है ना, साइज का इशू है। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके उसको रखेगा कहाँ पे? उसकी साइज छोटी है। गुलाब जामुन का कंडीशन है, वो मुंह के अंदर बैठेंगे नहीं, हो वो खा नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज स्मॉल का इशू है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर देता है फिर? चलो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, डोनेट क्यों नहीं करता है? एटॉमिक साइज स्मॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बोथ ए एंड बी नन। डोनेट क्यों नहीं करता है फिर? एक्सेप्ट नहीं करता है, चलो ठीक है, डोनेट डोनेट तो कर दो। ओके, सही है, सही पकड़े हो। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते निकालते। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो कार्बन क्या डिसाइड करता है फिर, क्या करना चाहिए विथ इट्स इलेक्ट्रॉन सो एज टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन? शुड इट डोनेट, शुड इट एक्सेप्ट, शेयर, नन? क्या करना चाहिए उसने फिर? अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या करना? What should be done? Obviously, the answer is sharing of electrons. Sharing of electrons. Carbon is the only element. Carbon is the only element to share electrons to attain noble gas configuration. कार्बन एक एकलौता ऐसा एलिमेंट है कि जो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स का टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इट इज़ नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है वो, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देर आर सो मेनी एलिमेंट्स विच कैन शेयर। इट इज़ नॉट जस्ट कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है वो, तो फॉल्स। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट कार्बन, देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स। आंसर वुड बी फॉल्स। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन बिलोंग टू, आपकी जो शेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन से ऑर्बिट में से रहते हैं? आर दोज फ्रॉम इनर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बोथ ए एंड बी, नन? शेयरिंग जो होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के रहते हैं? फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम विच ऑर्बिट? ऑब्वियसली दोज वुड बी फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रहेंगे वो, और क्या। गुड। ओके, सो कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने 4 बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट
एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये। तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10th, 11th, 12th अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000। एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10th, 11th, 12th चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोलंके ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड so do install this application now and do test the features by using the code AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके, हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये एक 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो, विदाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विद वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडिया टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ
अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 September 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। नाउ क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद एन ऑप्शन टू हैव one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level. एंड पर्सनलाइज्ड एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। देन लक्ष्य फाउंडेशन बैच फॉर IIT JEE प्रिपरेशन 31 अगस्त, अगेन मैथ्स विल बी taught by सुरभि मैडम, साइंस by अजिंक्य सर। एंड IIT JEE लक्ष्य फाउंडेशन दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त, साइंस विल बी taught by अक्षय सर एंड मैथ्स विल बी taught by सुरेश सर। ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।